श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत नहीं चमक रही है, कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ये जो होली से पहले पड़ने वाले जो दिन होते हैं ना, इन दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको कल के दिन जरूर करना है। काले तिल को पीस करके 7 बार घुमा करके ये उपाय करना होगा। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और ये जो पहला वाला उपाय है ना, इस वाले उपाय को आपको कल के दिन करना ही करना है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। कल का दिन जो है वो है शनिवार का दिन, और इस दिन के लिए इस वाले उपाय का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको ऐसा लगता है कि जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो आपको सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए जाते हो नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार खोला व्यापार ठप हो गया, घर में भी आपको लोग बाग ताना मारते रहते हैं, बहुत बुरी किस्मत अगर आपकी चल रही है, समय आपके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने का मात्र कल के दिन इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपको लेने होंगे 1 मुट्ठी काले तिल, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से 1 मुट्ठी काले तिल ले लेना। घर पे लाने के पश्चात इन काले तिलों को किसी भी एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल लेना, और इस जल के अंदर उन काले तिल जो आपने लिए हैं उन्हें आपको इसके अंदर डाल देना है। थोड़ी सी देर इन्हें भिगोए रखना ताकि ये फूल जाएंगे, और जब ये फूल जाएं तो फूल जाने के बाद इन्हीं काले तिलों को आपको पीस लेना है। मिक्सर ग्राइंडर में या किसी पर भी, जिस पर भी आपको पीसना हो पीस लेना। पीस करके जो पेस्ट बनेगा आपको वही वाला पेस्ट एक तांबे के लोटे के अंदर डाल लेना है। ध्यान दीजिएगा, तांबे के लोटे के अंदर डाल लेना, और बाकी का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। केवल इतना सा काम करना है। कल का दिन शनिवार का दिन है, और इससे अद्भुत दिन हो नहीं सकता। शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित होता है, और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। अगर आपकी भी किस्मत में या आपकी कुंडली में कोई शनि ग्रह की वजह से भी कोई परेशानी चल रही है, इस वाले उपाय को कर देना, शनि आड़े नहीं आएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है। इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे आप पूजा अर्चना करते हो ना, हमेशा पहले आपको पूजा अर्चना जो आपको करना है वो आप कर लेना। अंत में आपको उस लोटे को अपने दोनों हाथों में उठाना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, अपना नाम गोत्र और आपकी कामना, जो भी दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। गुरुदेव ने कहा आपकी किस्मत में 4 चांद ना लग जाए तो कहिएगा। दोनों हाथों में अपना नाम गोत्र और कामना कह करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको गोल गोल 7 बार घुमाना है। ये जो लिंग वाली आकृति है ना, इसके चारों तरफ आपको इसी वाले कलश को कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमाने के पश्चात इस पूरे के पूरे जल को, तिल वाले जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है वही दिन से बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह भी अगर आड़े आ रहे हैं ना, उन ग्रहों का भी नाश कर देता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति का उपाय, और इससे सुंदर उपाय कल शनिवार के दिन का हो नहीं सकता। मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय, चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। मैं हमेशा इस वाले उपाय को बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है। 1 चुटकी आपको चाहिए होंगे काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है। 1 चुटकी काले तिल, चाहे 15, 20, 25 जितने भी दाने आ जाए। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का दूध। अब जो गाय का दूध लोगे ना, वो कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो। ठीक है। 1 लेना है आपको
स्टील का लोटा, ध्यान रखना इस पूरे उपाय में आपको तांबे का लोटा गलती से भी काम में नहीं लेना है। इसके अलावा जो लोटा मिल जाए वो आप ले लेना। अब जो आपने यहां पर गाय का कच्चा दूध लिया है, उस गाय के कच्चे दूध को आपको डालना होगा इसी वाले कलश के अंदर, और पूरा का पूरा लोटा जो है अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। पहला काम तो आपने ये कर दिया, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने थोड़े से काले तिल लिए हैं वो भी इसी के अंदर डाल देना है, और एक गुड़ का टुकड़ा भी इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात आपको बनाना होगा एक दीपक। जो दीपक बनाओगे ये बनाओगे आटे का दीपक। इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी और लगाओगे गोल बाती, ठीक। उस कलश को लेकर के और इस एक आटे के दीपक को लेकर के इस शनिवार के दिन, जो कि होली से पहले पड़ने वाला शनिवार है, पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, नियम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको उस एक दीपक को पीपल की पेड़ की जड़ों में यहां पर आपको पहले दीपक लगाना है। दोनों हाथों में उस लोटे को लेकर के पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इसकी जड़ों में आपको उस पूरे जल को सींचना है। चढ़ाना अलग होता है, सींचना अलग होता है। बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको उस पूरे के पूरे जल को पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इस पीपल के पेड़ की जड़ों में सींच देना है। सींच देने के पश्चात आपको इस पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करने के पश्चात जब आप सामने की तरफ आएंगे, बिल्कुल एकदम जब आपकी परिक्रमा खत्म हो जाएगी, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपनी मनोकामना कहनी है, और उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस पीपल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। ये वाला जो उपाय होता है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो आपकी कामना है वो सीधे महादेव तक पहुंचती है, और जो सच्चे तन मन से ये वाला उपाय कर लेता है, एक भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, मेरा बाबा उसकी कामना को मात्र 21 दिन के अंदर अंदर पूरा करके जरूर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अद्भुत उपाय, जो तीसरे नंबर का उपाय है कि अगर इनकी जो इस वाले जो उपाय की समस्या है, पूज्य गुरुजी ने बताई कि अगर किसी को नजर दोष है ना, नजर लग जाती है, नजर दोष है, कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है ना, आपको भय लगता है, घबराने की समस्या है ना, डर लगता है, रात को बुरे सपने आते हैं, है ना, तो सारी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चीजें चल रही है, उन सभी नकारात्मक चीजों को खत्म कर देता है, चाहे जानी हो चाहे अनजानी हो। केवल एक काम करना है, इस शनिवार के दिन आपको लेना होगा क्या? कपूर के टुकड़े। जितने लेना चाहो, 2-3 कपूर के टुकड़े। ये जो वीडियो में बताते हैं भैया 3 कपूर के, 7 कपूर के, 5 कपूर के, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से कपूर के टुकड़े ले लेना है। एक आपको लेना होगा दीपक। जो दीपक होगा ना, ये एकदम नया दीपक होना चाहिए, जिसमें कभी भी बाती ना लगाई गई हो, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक लौंग का जोड़ा। ध्यान से पहले सुनना उपाय को। एक लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है साबुत, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इन्हें लेकर के पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। जिसके भी साथ में ये समस्या है, ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपने जो दीपक लिया है, उस दीपक को आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में यहां पर रखना है। इसी के अंदर आपको कपूर के टुकड़े डाल देने हैं, और कपूर के टुकड़े डाल देने के पश्चात आपको इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अग्नि प्रज्वलित कर दोगे। जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है, इस लौंग के जोड़े को अपने सिर के ऊपर से, है ना, केवल सर के ऊपर से, यहां से घड़ी की सुई की दिशा में आपको कितनी बार? 21 बार उतारना है। 21 बार आपको उसारना है, और उसार करके ये जो जलता हुआ दीपक आपने यहां पर लगाया है, इसी दीपक के अंदर आपको लौंग के जोड़े को डाल करके महादेव जी से कामना करके कि मेरे जीवन में शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, या फिर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, नजर दोष है, शत्रु परेशान कर रहा है, हानि पहुंचाता है, भय लगता है, डर लगता है, घबराने की समस्या है, जो भी नकारात्मक आपके जीवन में चल रही है, उस नकारात्मक शक्तियों का नाश करने की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपकी जो भी कामना होगी
पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।